हारा हूँ, निकम्मा हूँ, नकारा हूँ, ऐसी सोच में हर पल अपना बिता रहा हूँ। क्या करूँगा अगर एमबीबीएस में एडमिशन ना ले पाया तो? क्या करूँगी अगर आईआईटी की कट ऑफ ना क्लियर कर पाई तो? क्या मुँह दिखाऊँगा उन घर वालों को जिन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया? शर्म से ही झुक जाऊँगा, इतने साल पढ़कर भी आईएएस नहीं कर पाया। कहने को तो आईआईटी में हूँ, पर फेलियर वाला चेहरा दुनिया के सामने कैसे लाऊंगी? अब गर्लफ्रेंड से हुई ब्रेकअप की बात दिल में यूं ही दबाऊंगा। अपनी गलती से हुई प्रेगनेंसी की बात किसको बताऊंगी? माँ बाप को तो मुंह तक ना दिखा पाऊंगी। एक तरीका है, हाँ एक तरीका है, सुसाइड कर लेती हूँ। हाँ, सुसाइड कर लेता हूँ। दोस्तों, मैं भी जिंदा ना होता अगर उस दिन दरवाज़ा ना खटखटाता। बात उस वक्त की है जब गर्लफ्रेंड ने साथ छोड़ा और कोटा की पढ़ाई ने मुझे जम कर निचोड़ा। यूं तो दोस्त बहुत थे मेरे, पर मन की बात होठों पर कैसे लाता। किसे रात भर जगा अपनी दास्तां सुना इमोशनल बनाता। किसे आ बीती छुपे किस्से सुना भागती सी जिंदगी को ठहरा पाता। किसे अपने पागलपन होने के करार को समझाता। बस इसी सोच सोच में दिन भर का समय गुजर जाता। खाने सोने नहाने जैसी चीज़ों को अनदेखा करता जाता। यूं तो भीड़ है आसपास, पर मन से मैं खुद को अकेला ही पाता। और वक्त आ ही गया जब मन ने दिमाग को घेर ही लिया। एसएसआरआई और एंटी एंजाइटी ने मेरी भी जिंदगी को छेड़ ही दिया। अब कहने को तो वो मेरे मन का इलाज थी, पर किसको पता था ये मेरी बढ़ती अनिद्रा और व्याकुलता का शिकार थी। फिर एक दिन सोचा, क्या करूँगा जीकर? यही ज़िंदगी, यही दवाइयाँ, यही अकेलापन और हार। सोचा मरने की तरकीब ढूंढी जाए, क्यों ना इस मन को हमेशा की नींद दी जाए। बस सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खटखटाया और सामने खड़ा पूरा परिवार पाया। मम्मी, पापा, चाचा, चाची और कज़न्स, मानो जैसे मेरा जन्मदिन हो आया। फिर तसल्ली के लिए मुड़कर तारीख पर गौर फरमाया, पर अपना जन्मदिन नहीं पाया। पूछा नहीं उन्होंने क्या तकलीफ़ है। बस वो दिन खूब हंस खेल घूम फिर किस्से कहानियाँ सुनाकर मेरे साथ बिताया। पता ही नहीं चला सुबह से कब अचानक अंधेरा छाया। मम्मी के कहने पर मैं 10 दिन बाद नहाया और अपना मनपसंद खाना भी खाया। अब उनको विदा करने का समय आया। पर मम्मी ने बैग पैक किया और संग मुझको चलने बुलाया। तो मम्मी से नहीं, पर मेरे मुख से ज़रूर निकल आया, मम्मी आईआईटी, उसका क्या? माँ ने हंसते हुए समझाया, तेरे दोस्त ने मुझे सब है बताया। कैसे तूने गर्लफ्रेंड और कंपटीशन को सिर पर है चढ़ाया। अब घर पर दादा दादी की कहानियों ने मुझे खूब हंसाया। कज़न्स के साथ साइकिलिंग और पार्किंग में खूब समय बिताया। 2 महीने बाद एग्ज़ाम का टाइम आया। फेल हो गया मैं। पर मम्मी ने जो समझाया वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। मार्क्स, एडमिशन, सक्सेस, फेलियर, गर्लफ्रेंड, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं। हर पल जीत मुमकिन हो ये ज़रूरी नहीं। संघर्ष की सीढ़ी सबकी एक से हो ऐसी कोई मजबूरी नहीं। और रिश्तों में दरार ना हो तो जीवन की गाड़ी भी कभी पूरी नहीं। पर हार कर मन मारना और जीवन ख़त्म करना जैसी सोच माँ बाप को खंजर मारने से कम नहीं। परिवार को बात बताना और दोस्तों से ना शर्माना मेंटल हेल्प लेने से अच्छा और कोई तरीका नहीं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारी बात सुनेगा।
पर माँ बाप से दिल खोलना भी तो हमने कभी सीखा नहीं। मैं भी जिंदा ना होता अगर उस दिन दरवाज़ा ना खटखटाता। फिर सीखा मैंने हर बात अपनों को बताना, हर पल माँ को साझा बनाना। कॉलेज की भरमार से लेकर गर्लफ्रेंड से हुई तकरार तक माँ को बताना। प्रॉब्लम को मैथ्स प्रॉब्लम समझ 10 यारों से फोकट में सॉल्यूशन निकलवाना। और फिर ज़िंदगी आसान लगने लगी। एक रास्ता बंद तो 2 छोटे खुले दिखने लगे। नई मंजिल पाने में वक्त लगेगा, पर एक बड़ा छोटे दरवाज़ों की ओर चलने लगा। पर अब हार से ना मैं डरने लगा। मैं भी जिंदा ना होता अगर उस दिन दरवाज़ा ना खटखटाता। सीखा मैंने डिग्री से ज़्यादा ज्ञान ज़रूरी है। शिक्षा से पहले इंसान होना ज़रूरी है। और कुछ पाने के लिए मुझ में जान होना ज़रूरी है।